नमस्कार दोस्तों। आज हम वैदिक संस्कृति के 25 और प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले हम वैदिक संस्कृति के 75 प्रश्नों को 3 भागों में हल कर चुके हैं। तो अगर आपने वो 75 प्रश्न नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप देखिए। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 76 से। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो सामवेद को कहा जाता है। डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए। प्रथम विधि निर्माता कौन है, तो ये आपको बताना है। तो ए इसका सही आंसर होगा। जो मन्नु है वो प्रथम विधि निर्माता है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय लंघनीय कहा गया है? तो ये आपको बताना है भाई, किस वेद में कहा गया है। तो ये अथर्ववेद में कहा गया है। डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, 89 देखिए। किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो ये आपको बताना है। तो ए इसका सही आंसर होगा। मैत्रायणी संहिता में नारी को बुराई में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये आपको बताना है भाई, इनका मुख्य व्यवसाय क्या था। तो 20 का सही आंसर होगा। इनका मुख्य व्यवसाय वो पशुपालन था। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो ये आपको बताना है, किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। तो इंद्र को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए। 3 ऋण में शामिल नहीं है, ये शामिल नहीं है, ये शामिल है। तो ये आपको बताना है कौन सा शामिल नहीं है। देखिए, देव ऋण भी शामिल है, पितर भी शामिल है, ऋषि भी शामिल है, ये मातृ ऋण शामिल नहीं है। डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। तो ये आपको बताना है कौन सी है। तो गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति है, वो इससे संबंधित है ऋग्वैदिक काल से। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। तो कौन सी संस्कृति, ये आपको बताना है। तो ये चित्रित धूसर मृदभांड जो संस्कृति है वो इससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में उत्खननों से प्रकाश में आया? तो ये आपको बताना है कौन सा स्थल है वो हरियाणा का भी प्रकाश में आया है। तो ये भगवानपुर है, वो अभी प्रकाश में आया है। 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? तो ये आपको बताना है भी किस में पाया जाता है। तो ये ऋग्वेद में पाया जाता है। ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए। ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ये आपको बताना है भाई। तो ये गाय के लिए किया गया है भाई। और गाय के लिए एक युद्ध भी हुआ था, 10 राज्य युद्ध। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए। ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? तो ये आपको बताना है भाई, किस देवता को कहा गया है ऋतस्य गोप। तो वरुण को कहा गया है। 20 का सही आंसर होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए। निम्न में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो ये आपको बताना है भाई कौन था इसका देवता। तो वरुण था भाई। सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए।
तीन कर्मों में तीन लोगों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो विष्णु को कहा गया है भाई। डी इसका सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो ये आपको बताना है भाई कौन सा है महत्वपूर्ण अंग। तो सी इसका सी आंसर होगा। जो सुलभ सूत्र है वो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो ये विश्वामित्र ने की थी और ये ऋग्वेद में है, अभी गायत्री मंत्र है वो, और ये माता सावित्री को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपको बताना है। तो अवेस्ता है वो भारत से संबंधित है। ए इसका सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, ऋग्वेद में निम्नांकित किस नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो ये आपको बताना है भाई। तो सी इसका सी आंसर होगा, कुंभा और करमू। देखिए, कुंभा को वर्तमान में काबुल के नाम से जाना जाता है। जो अस्किनी है उसका नाम चिनाब है, और जो पुरुषनी है उसका नाम रावी है, और जो विपाशा है उसका नाम व्यास है, और जो शत्रुद्धि है उसका नाम वर्तमान में सतलज है। ये नदियों के नाम हैं, ये भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो ये आपको बताना है भाई किसने लिया था। तो ये बी.जी. तिलक ने लिया था। सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, ऋग्वेद में कितने सूक्त है? तो ये आपको बताना है भाई क्या आएगा यहाँ पर। तो 1028 सूक्त है। सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख्यतः था। तो इनका क्या था भाई, ये आपको बताना है। तो ये प्रकृति की पूजा और यज्ञ किया करते थे भाई। सी इसका सी आंसर होगा। ये देखिए भक्ति नहीं था इनका, ये यज्ञ किया करते थे। डी नहीं होगा, सी होगा इसका सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो ये आपको बताना है भाई किसे कहा जाता है। तो कणाद को कहा जाता है भाई। जो महर्षि कणाद है उन्हें भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। तो इनसे संबंधित ऋषि का नाम आपको बताना है। तो डी इसका सी आंसर होगा। जो गौतम रहुगण थे वो इससे संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, अथर्व का अर्थ है। तो ये आपको बताना है भी अथर्व का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है पवित्र जादू। देखिए, अथर्व से ही बना है अथर्ववेद, और उसमें भी जादू टोना टोटका के बारे में बताया गया है। तो ये थे भाई हमारे वैदिक संस्कृति से संबंधित 100 प्रश्न जो हमने 4 भागों में किए। आप इस वीडियो को ज़रूरतमंद तक ज़रूर शेयर करें, जिससे कि सभी को इसका फ़ायदा पहुंच सके। धन्यवाद।